हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी सैप काउंसलिंग के बारे में। सी सैप काउंसलिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका जोसा काउंसलिंग है, क्योंकि जिन बच्चों का भी जोसा में सीट अलॉटमेंट हो चुका है वो तो अपने सीट को कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन जिनको सीट नहीं मिला है उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि फिर सी सैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं NITs, IIITs, GFTIs और IIST शिवपुर में। IIT आपका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो सी सब काउंसलिंग में सिर्फ आपके NIT प्लस सिस्टम के जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सी सैप 2021 को स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जोसा से सीट बचते हैं देन उसके बाद सी सैप में फिल किए जाते हैं। सी सैप को आप स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड कह सकते हो और इसे स्पेशल राउंड भी कह सकते हो। अब आपको पता होगा कि जो सीट्स बचते हैं उनको ऐसे वेस्ट हम नहीं कर सकते, तो इसलिए जो बोर्ड है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड और जो सी सैप है, जोसा है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी वैकेंट सीट रहती है उसको सी सैप के थ्रू भरा जाएगा। तो जो भी मेरिट लिस्ट कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेईई मेन का एग्जामिनेशन दिया है, जेईई मेन में अच्छा रैंक सिक्योर किया है, उनको डेफिनेटली एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों अगर कम रैंक भी रहता है तो भी उनको एडमिशन मिल सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, और ब्रांचेस मिल सकते हैं जो कि खाली रह जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो आपका NIT प्लस सिस्टम में है उसमें 31 NITs, IIST शिवपुर, 26 IIITs और 33 अदर GFTIs में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाता है, और ये आपका जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे होता है। इसमें आपको CRL रैंक यूज किया जाता है और ये सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन प्रोसीजर्स है जिसको फॉलो किया जाता है काउंसलिंग के लिए। और 2021-22 के लिए एडमिशन आपको हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के बारे में बात करें तो स्टेप 1 में CSAB.nic.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज किया गया है। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ कि कब से कब तक काउंसलिंग होगा। उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद देख लेना, इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का जिसमें आपके शेड्यूल से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैंने क्लियर की है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देन स्टेप 2 में आपको जेईई मेन का रोल नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के वहाँ पे लॉगिन करके रजिस्टर करना है। देन स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें करनी है। और जो भी बच्चा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, उसमें जेईई मेन के रोल नंबर आपको लगेंगे। स्टेप 3 में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, और स्टेप 4 में आपको पार्टिसिपेशन फी या फिर कह लो प्रोसेसिंग फी या फिर कह लो फीस वो दे के रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, फीस जब तक नहीं दोगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने जोसा में काउंसलिंग किया है वो भी और जिन्होंने जोसा में काउंसलिंग नहीं किया है वो भी। लेकिन इसके लिए आपको जेईई मेन का रैंक होना जरूरी है, वैलिड रैंक होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ आपने अगर जेईई मेन एग्जामिनेशन दिया है और आपका अच्छा रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा रैंक का कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, तो कह सकते हो जिनका भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर जो भी सीट चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल राउंड के एलिजिबिलिटी रूल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी कैंडिडेट जोसा में रजिस्ट्रेशन किए हैं या फिर जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे CSAB में स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स जोसा में रजिस्टर किए हैं और उनका सीट एलोकेट हुआ है राउंड 1 से लेकर राउंड 6 के बीच में, वो सी सैप के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो भी कैंडिडेट जोसा में पार्टिसिपेट किए हैं और उनका सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है या सीट एलोकेट नहीं हुआ है राउंड 1 से लेकर राउंड 6 में, वो सभी एलिजिबल हैं सी सैप के काउंसलिंग के लिए। देन जो भी कैंडिडेट हैं जिनका सीट अलॉट हुआ है और उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर लिया है और पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दिया है और जोसा में तो पार्टिसिपेट किया ही है, साथ में वो सी सैप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो कि स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे या फिर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वो एलिजिबल नहीं होंगे सी सैप काउंसलिंग के लिए, तो वैसे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको सी सैप में 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि आपका क्लास 12th आपका जो मार्कशीट होगा या फिर सर्टिफिकेट होगा, PWD कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड एन एफिडेविट, तो ये जरूरी हो सकता है। और साथ में आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट और वो आपके बने होने चाहिए 1 अप्रैल 2021 के बाद। अब देखो
सीसैप में क्या होता है कि जोसा में भी होता है कि जो आपका जेईमेन का रैंक है वहीं से रीडायरेक्ट कर लिया जाता है सारा इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहाँ पे नया होगा जो कि आपको फिल करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। जो भी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रेशन के समय फिल करोगे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स जोसा में रजिस्टर्ड नहीं किए हैं या फिर रजिस्टर्ड किए हैं और सीट अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अगर उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दिया है तो उनको 37,000 रुपये देना होगा, जो कि पार्टिसिपेशन फी कह सकते हो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 70,000 है। फी फॉर कैंडिडेट हुज लास्ट एलोकेटेड सीट इन जूसा वाज एन आईआईटी, अगर आपका सीट आईआईटी में है तो भी आपको 37,000 पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए हो रहा है। और जिन बच्चों ने भी सीट अलॉटमेंट हो गया है जूसा में और उनको सीट मिल चुका है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया है, तो उनको सिर्फ 2,000 रुपये पे करने हैं दोनों कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी के लिए भी यही रूल है। और जिन्होंने भी सीट के एडमिशन फ़ी ये सारी चीज़ें दे दी हैं उनको सिर्फ 2,000 रुपये, जो कि प्रोसेसिंग फ़ी कह सकते हो, काउंसलिंग फ़ी कह सकते हो, वो देना होगा। अब बात करते हैं कि जब आपका सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, चॉइस फिलिंग कर लोगे, तो आपका स्पेशल राउंड 1 स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 राउंड होने वाला है, स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2। स्पेशल राउंड 1 में अगर आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट का ऑप्शन चूज करना पड़ता है, या फिर आप अपने सीट को सरेंडर कर सकते हो और आप पार्टिसिपेट करोगे नेक्स्ट राउंड में। कुछ ऑप्शन चूज करने होंगे। इसके अलावा आप सरेंडर करते हो सीट को और आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, अगर आपका मनपसंद सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो। इसके अलावा किनका भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है स्पेशल राउंड 1 में या फिर 1 में नहीं हुआ, तो वो अगर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो वो सिंपली ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको 38,000 रुपये पे करने होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को सीसैप के काउंसलिंग में जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा फर्स्ट टाइम। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 18,000 रुपये देने होंगे। जिन कैंडिडेट का भी जोसा में और सीसैप में काउंसलिंग हो रहा है और उनका ऑलरेडी सीट अलॉटमेंट हो गया है, उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। इसके अलावा रिफंड रूल देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहते हैं जोसा में या फिर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं सीसैप के काउंसलिंग में, उनको 1,200 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे और बाकी का रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा रिफंड रूल 2 ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट को स्पेशल राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो उनके जो पार्टिसिपेशन फी में से 2,000 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको बैंक पासबुक या कैंसिल चेक लगाना जरूरी है। उसके अलावा अलग अलग रिफंड रूल है, आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज या फिर कुछ इनके क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से फीस डिडक्ट करके पैसा को वापस कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। सीट अलॉटमेंट कंफर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी हो, एससी एसटी, ओबीसी एनसीएल या जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्रॉस बैंक चेक कॉपी या फिर इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो ये होना जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और एडमिट कार्ड ऑफ जेईमेन, साथ में सीट अलॉटमेंट लेटर और फोटो कॉपी। सीट अलॉटमेंट लेटर भी मांगा जाएगा और साथ में आपका फोटो भी मांगा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, सेम जो कि आपने जेईमेन के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। और देखो, सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको चूज करना इंपॉर्टेंट है। जिनका भी सीएसएबी में सीट अलॉटमेंट होता है और उनका जोसा में भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, तो उनको कोई भी ज़रूरी नहीं है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक में अगर आपने एनआईटी प्लस सिस्टम में ऑलरेडी अगर वेरीफाई करवाया हुआ है, एनआईटी ट्रिपल आईटी में अगर आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है वेरीफाई दोबारा करवाने के लिए। जिनका फर्स्ट टाइम हो रहा है सीसैप में, उनको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई है ये करवाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सीएसएबी में जो सीसैप काउंसलिंग है उसमें कौन सा रैंक यूज़ होता है। बेसिकली यहाँ पे जो जेईमेन का सीआरएल रैंक है, जो भी वैकेंट सीट है उस पर सीआरएल रैंक यूज़ होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो भी सीट अलॉटमेंट कैटेगरी वाइज किए जाते हैं उसमें कैटेगरी वाइज भी सीट अलॉटमेंट हो सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट को कन्वर्ट कर दिया जाता है अलग अलग कोटाज में। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को हाई रैंक पे भी, मतलब कि लो रैंक पे भी अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। लो रैंक मतलब कि मान लो 2-3-4 लाख है तो वहाँ पे भी कॉलेजेस मिले हैं, अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं, बाई चांस ऐसा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट सीसैप के ऑफिशियल
बिजनेस रूल जो है उसमें से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव आंसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।